हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टार कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आप लोगों ने कक्षा 10 पास करी है, कक्षा 11 में आप लोग आए हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो ये कक्षा 11 की वीडियो चल रही है, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप लोगों में से जिसने भी कक्षा 11 में अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा ले और 31 अगस्त से पहले जो भी अच्छी पढ़ाई करना चाहता है, आगे को अपना भविष्य उज्जवल करना चाहता है, अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, तो वो अपना एडमिशन आप उसका करा दें स्टार कॉलेज में। इससे पहले कक्षा 11 की जो फिजिक्स है 11th क्लास की, चैप्टर 2 चल रहा है। प्यारे बच्चों, चैप्टर 2 में अब तक पार्ट 8 वीडियो हम डाल चुके हैं, पार्ट 9 है। जहां पर पार्ट 8 खत्म हुआ है, जो पार्ट 8 में हमने टॉपिक पढ़ा है वही टॉपिक पार्ट 9 में है। जो मैंने आपको पिछली क्लास पार्ट 8 थी उसमें कुछ होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या था? पिछली क्लास में हम इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि अगर फिजिक्स में हमें किसी राशि का फॉर्मूला पता है तो हम 5 काम कर सकते हैं। उसी फॉर्मूले से हम डिफाइन डेफिनेशन बना सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं। उसी फॉर्मूले पे हम मात्रक निकाल सकते हैं, उसी से हम विमा निकाल सकते हैं, उसी पर न्यूमेरिकल होते हैं, उसी पर डेरिवेशन होते हैं। 5 चीज हम कर सकते हैं। इन 5 में से 3 चीजें हमने पिछली क्लास में सीखी हैं कि वो कैसे कैसे होती हैं। 3 चीजें क्या है? परिभाषा बनानी, मात्रक निकालना, विमा निकालना। कुछ मैंने समझाया था, 3-4 एग्जाम्पल आपको पिछली क्लास में जो पार्ट 8 वाली वीडियो है, और कुछ मैंने घर के लिए दिए थे। अभी मैं क्वेरी देख रहा था आज, तो क्वेरी में कुछ बच्चों ने कहा कि ये सर निकल तो गए हैं, कुछ थोड़ी जगह प्रॉब्लम, आप एक बार समझा देना। तो जो मैंने आपको घर के लिए काम दिया उसमें मैं करा रहा हूँ, आप लोग उसे समझ लीजिए। जो नंबर डाल रखे मैंने, नंबर 5 है। तो इससे पहले जो 4 नंबर है, पहले नंबर पर क्षेत्रफल था, मैंने कराया था। दूसरे नंबर पर आयतन था, तीसरे नंबर पर चाल या वेग था, और चौथे नंबर पर था त्वरण। 5वां नंबर एक सूत्र है बल का। बल का सूत्र है द्रव्यमान गुणा त्वरण, 9वीं क्लास में हमने पढ़ा है। अब इस सूत्र से हमें बल की परिभाषा, बल का मात्रक और बल की विमा, ये चीज हम ज्ञात कर सकते हैं। वही हमें सीखना है कैसे ज्ञात करना है। पहले बात करते हैं बच्चों परिभाषा। देखिए, गुणा हो रही है, तो मैंने आपको बताया था कि जहां गुणा हो रही है, जिस सूत्र में गुणा हो रही है, वहां पर शब्द यूज करते हैं गुणनफल। शब्द यूज करते हैं गुणनफल। यहाँ पर गुणा किसकी हो रही है? द्रव्यमान के और त्वरण की। तो बच्चों हम कहेंगे द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को सही बोल रहे हो, बल कहते हैं। वही लिखा हमने, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल। अगर आ गई ना तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां से हमने परिभाषा यहीं से बना रहे, देख करके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। बल की परिभाषा। मात्रक की बात करते हैं। देखिए, बल का मात्रक जब निकलेगा जब आपको तो द्रव्यमान का मात्रक पता हो और त्वरण का मात्रक पता हो। अब द्रव्यमान और त्वरण हमने पढ़ रखे हैं, इससे पहले पढ़े हैं। देखिए, मूल राशि पढ़ाई थी मैंने, ये पार्ट 9 है, तो पार्ट 7 में मूल राशि पढ़ाई होगी। उसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको नोट भी कराया है, मूल राशि 7 होती है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो द्रव्यमान का मात्रक तो हो गया किलोग्राम, ये लिखा किलोग्राम। गुणा में क्या है? त्वरण। अब त्वरण का मात्रक, ये नंबर 5 है बच्चों। चौथे नंबर पर त्वरण होगा, जो इससे पहले वाली वीडियो में है, उसमें मैंने आपको त्वरण का मात्रक निकाल कर दिखाया था। त्वरण का मात्रक आता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम का मात्रक है द्रव्यमान का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक है त्वरण का, तो मात्रक हो गया किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या है? किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे सारे को मिलाकर के शॉर्ट में कहा गया न्यूटन। तो चाहे तो किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह दीजिए या न्यूटन कह दीजिए। तो हम बल का मात्रक ये याद रखेंगे, न्यूटन। एन से शो करेंगे। फिजिक्स में 11वीं में और 12वीं में बहुत पढ़ा जाएगा बच्चों न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या देखिए? बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। विमा की बात कर रहे थे, तीसरी चीज विमा। देखिए, बल का सूत्र क्या है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो विमा कैसे निकालते हैं? बल की विमा जब निकलेगी जब पहले द्रव्यमान की विमा पता हो और त्वरण की विमा पता हो। द्रव्यमान की विमा हमने पढ़ाई है, जो पार्ट 7 में जो वीडियोस में लिखी है द्रव्यमान की विमा है। देखिए, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। मास के शुरू में आया तो द्रव्यमान की विमा m। उसके बाद है त्वरण। चौथे नंबर पर त्वरण की विमा मैंने निकाली है, तो त्वरण की विमा निकल के आई थी Lt-2। तो देखिए, 2 चीज थी, द्रव्यमान की विमा m, त्वरण की विमा Lt-2, मिलकर के हो जाता है mLt-2। ये रहा mLt-2। तो बल की विमा क्या है? mLt-2। 12वीं क्लास में भी वो, अब 11वीं में पढ़ रहे हैं अभी, 12वीं क्लास में भी बहुत यूज होगी। तो बल का मात्रक न्यूटन, बल की विमा mLt-2,
बल का सूत्र द्रव्यमान गुणा त्वरण और बल की परिभाषा द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। और सीखिए एक और दिया था मैंने आपको 6 नंबर पर कार्य का फॉर्मूला है बल गुणा विस्थापन। हम क्या सीख रहे हैं? परिभाषा बनानी। आपको ठीक है बल के और विस्थापन की गुणा हो रही है, जहां गुणा होती है उसे क्या बोलते हैं? गुणनफल। सही। तो किस किस की गुणा हो रही है? बल के और विस्थापन की। तो यही परिभाषा बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसी बन रही है बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बात करते हैं मात्रक की। परिभाषा बनी मात्रक की। देखिए कार्य का सूत्र क्या है? बल गुणा विस्थापन। तो कार्य का मात्रक जब निकलेगा जब बल का मात्रक पता हो। बल का मात्रक न्यूटन है। ये रहा यार, ये रहा बल का मात्रक। और विस्थापन मैंने बताया विस्थापन दूरी को कहते हैं। एक प्रकार की दूरी होती है विस्थापन, दूरी का मात्रक मीटर। तो न्यूटन बल का मात्रक हो गया, विस्थापन का मात्रक मीटर हो गया, तो मात्रक हो गया न्यूटन गुणा मीटर। और न्यूटन गुणा मीटर को मिलाकर के कहा गया जूल। तो चाहे तो न्यूटन मीटर कह दीजिए या जूल कह दीजिए, तो हम शॉर्ट में कार्य का मात्रक क्या रखेंगे? बात करते हैं विमान की। पहले कौन है? देखिए कार्य का सूत्र में पहले कौन है? बल। अब ध्यान दीजिए बल की विमा ये आ गई mL2 तो ये mL2 बल की विमा यहां से देख कर दिया अपने बल की विमा। गुणा में कौन है? बल के विस्थापन। विस्थापन की विमा है क्योंकि विस्थापन दूरी की विमा है। एक है ले रहा क्या हो जाएगा? mL2 तो कार्य का मात्रक है जूल। कार्य की विमा mL2 ये विमा किसकी कार्य? एक नॉलेज की बात बताता हूं, दुनिया में कोई सी भी ऊर्जा हो, एनर्जी हो, उसका ऐसे पद्धति में उसका मात्रक भी जूल ही होता है। और इसकी ऊर्जा की विमा भी mL2 यानी कि जो विमा ऊर्जा कार्य की है वही विमा ऊर्जा की है। आई रिपीट, ये कार्य की विमा mL2 यही विमा ऊर्जा की भी है क्योंकि कार्य ऊर्जा से होता है। और जो मात्रक है कार्य का जो यही मात्रक ऊर्जा की। तो ऊर्जा का और कार्य का मात्रक विमा समान है। ये नॉलेज की बात। और सीख लीजिए जैसे शक्ति का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। अब ये दो सूत्र तो गुणा के हैं, ये जो इधर मैंने समझाया तुम्हें 5वें नंबर पर और 6वें नंबर पर। और ये जो दो सूत्र हैं ये अब मैं तुम्हें भाग के भी सिखाता हूं। भाग के भी मैंने सिखाए हैं, जो पार्ट 8 वाली वीडियोस में भाग के भी सिखाए हैं। देखिए शक्ति का फॉर्मूला क्या है? कार्य बटे समय। यहां गुणा है, जहां बच्चों गुणा होता है वहां पर शब्द यूज करते हैं क्या? गुणनफल। यहां गुणा नहीं है, भाग है। तो भाग का भी तरीका मैंने आपको बताया था। तरीका क्या बताया था? फिर सीख लीजिए, इसीलिए मैं दोबारा से चीज समझा रहा हूं कि जो चीज बट्टे में होती है उसमें एक अंक लगाते हैं। जो भी बट्टे में होगा उसमें एक अंक लगाते हैं। अब बट्टे में है कौन? समय। तो हम क्या कहेंगे? एक अंक समय में ऊपर क्या है? कार्य। कार्य क्या जाता? थोड़ा सा सेंस लगाना, कार्य क्या जाता? बल होता तो बल लगता, दूरी होती तो दूरी चली जाती। तो ये एक अंक नीचे वाले में लगता है, एक अंक समय में ऊपर क्या कार्य क्या जाता। तो एक अंक समय में क्या गया कार्य? शक्ति कहलाता है। यहीं से बन रही है, एक अंक समय में क्या गया कार्य? शक्ति कहलाता। बन परिभाषा। मात्रक की बात करते हैं। देखिए शक्ति किसके बराबर है? कार्य बट्टे समय। तो शक्ति का मात्रक जब निकलेगा जब कार्य का मात्रक पता हो और समय का मात्रक पता हो। ऊपर कौन है? कार्य। ये रहा बच्चों कार्य धन। कार्य का मात्रक ये निकल का गया जूल। तो मैंने यहां सीधा सीधा लिख दिया जूल। देखिए रहा कार्य की जगह जूल लिखा। अब नीचे कौन है? समय। समय का मात्रक जान दो सेकंड, तो नीचे सेकंड आ गया। तो कार्य शक्ति का मात्रक है जूल प्रति सेकंड, या इस सारे को मिला करके कहा गया वाट। तो चाहे तो जूल प्रति सेकंड कह दीजिए या वाट कह दीजिए, मात्रक है शक्ति। विमा की बात करते हैं। विमा ऊपर कौन है बच्चों? कार्य। अब कार्य की विमा तुमने निकालनी ना, कार्य की विमा आ गई mL2 तो मैंने यहां लिखा, देखो ये mL2 ये रहा यार। और नीचे कौन है? समय। समय की विमा होती है t टाइम। अब ये t मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसकी पावर कुछ नहीं है तो एक है। कैसे एक है? प्लस की। जहां कोई पावर नहीं, कोई आपसे पूछे इस कै की कितनी पावर है तो आप ये कह सकते हैं कुछ पावर नहीं है, इस कै की पावर एक है। तो ऐसे ही एक है, जब ये एक ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। बच्चों दो पहली है माइनस का, एक नीचे से आ जाएगा तो ये हो जाएगा -3। तो ये आ गई mL2t-3 mL2t-3 विमाई किसकी? शक्ति। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो शक्ति का सूत्र है कार्य बट्टे समय। शक्ति की परिभाषा बनी एकांक समय में क्या क्या कार्य शक्ति कहलाता है। शक्ति का मात्रक बना जूल प्रति सेकंड या वाट, और शक्ति की विमा बनी mL2t-3। कैसा आ रहा है वो समझ लो। दाब और सीख लीजिए दाब। दाब का फॉर्मूला है बच्चों बल बट्टे क्षेत्रफल। परिभाषा बनाने का मेथड सिखा दिया। नीचे वाले में क्या लगाते हैं? एकांक। नीचे कौन है? क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल। ऊपर कौन है? बल। बल लगता है तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अरे आसान है,
तो मात्रक की बात करते हैं, ऊपर कौन है बल, बल का मात्रक निकाला था हमने 5 नंबर पे, बल ये रहा, मात्रक ये रहा, मात्रक निकल गया न्यूटन, तो बल का मात्रक है न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक सबसे पहले नंबर पे क्षेत्रफल था, ये नंबर ऐसे चल लेना हम तो सबसे पहले नंबर पे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, देख लो पिछले वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 8 में, तो ये मीटर स्क्वायर है, तो मात्रक आ गया मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। चाहो तो इसे मिला करके फिजिक्स में पास्कल कहा गया, पास्कल। विमान की बात कर रहे हैं, ऊपर बल है, बल क्यों में टी यहां से देख के लिखिए m n t - 2 m n t - 2 और नीचे क्षेत्रफल क्यों नंबर 1 पर पड़ गया स्क्वायर। अब एक l से क्या कट गया, एक l तो जब भी बचा ये l ऊपर आकर माइनस का 1 हो गया, तो ये बन गई m l पास है नीचे से ऊपर आ गया m l - t - 2। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और सिखा देता हूं मैं, आप सीख लीजिए, ये सारे एग्जांपल मैं आपकी वजह से करा रहा हूं, ये 8 एग्जांपल कराए हैं मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए, जिससे आप लोग घर बैठे बैठे समझें और सीखिए। मैंने कुछ और होमवर्क भी दिया था, एक था संवेग, संवेग का सूत्र था द्रव्यमान गुणा वेग। अब बच्चों परिभाषा तुम अपने आप लिख सकते हो यार, जहां पर गुणा होती है वहां पर शब्द लगाते हैं गुणनफल। गुणा किस किस की हो रही है, द्रव्यमान की और वेग की, लिख लोगे तुम, बोल मैं रहा हूं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और क्या बात करते हैं, मात्रक की। देखिए संवेग का सूत्र है द्रव्यमान गुणा वेग, तो पहले द्रव्यमान का मात्रक पता हो, द्रव्यमान का मात्रक तो याद है किलोग्राम, और गुणा में क्या है वेग। तीसरे नंबर पर जाइए, ये कौन सा नंबर है बच्चों, 9वां, तीसरे पर जाइए, तीसरा वाला नंबर पार्ट 8 में है जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, आपने नोट भी करा होगा। तीसरे में चाल या वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, का मात्रक बन गया किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक समझ। तो सूत्र से ही हम परिभाषा बनाते हैं, सूत्र से ही मात्रक निकालते हैं, और सूत्र से ही निकाल लेंगे क्या वेग। ये कौन है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की मान है बच्चों m, और वेग की मान हमने पढ़ी हुई तीसरे नंबर पे lt-1, एक साथ करेंगे तो आ जाएगा mlt-1, आप नोट कर सकते हैं। तो संवेग का मात्रक आया किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड, संवेग की विमाई mlt-1, और संवेग की परिभाषा आप लिख लोगे, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इज दैट क्लियर। और सीखते हैं 9, 10वां एक और क्या था मैंने आपको, घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला था बच्चों द्रव्यमान बटा आयतन। अभी हम सीख रहे हैं क्या, परिभाषा बनानी, मात्रक निकालना, विमा निकालना। पहले बात करते हैं किसकी, परिभाषा की। परिभाषा का तरीका मैंने आपको बता दिया गया है, नीचे वाले को क्या मानो, एकांक, नीचे कौन आयतन, तो हम क्या कहेंगे, एकांक आयतन, जो भी नीचे होगा उसमें एकांक तो लगाना है। अब ऊपर कौन है, द्रव्यमान, तो एकांक आयतन के द्रव्यमान को, एक द्रव्यमान होता है, एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। बल्कि परिभाषा, एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। और क्या काम सीख रहे हैं, मात्रक। देखिए घनत्व का सूत्र क्या है, घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान बटा आयतन, तो घनत्व का मात्रक जब निकलेगा, जब पहले द्रव्यमान का मात्रक तो अब इससे पहले भी बात कर रहे थे हम, द्रव्यमान का मात्रक है बच्चों किलोग्राम, और आयतन दूसरे नंबर पर जाइए। अब आप ये कौन सा नंबर है, 10वां, दूसरे पर जाइए, नोट करा करो भैया, जब आप पढ़ते हो तो मैंने कहा कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट करा करो। दूसरे नंबर पर आयतन का मात्रक है मीटर क्यूब, तो मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किसका मात्रक, घनत्व का। और क्या काम कर सकते हैं, विमा। ऊपर कौन है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की मान भी लिख रहे थे हम m, और नीचे कौन है, आयतन, आयतन की मान बच्चों l क्यूब, दूसरे नंबर पर निकाली थी, l गुणा l गुणा l, तो देख लो यार, तो ये 3 ऊपर आके कैसे हो जाएगी, माइनस की, तो ml माइनस 3, ये 3 कैसा है ऊपर आ गया, तो घनत्व की मान क्या है, ml माइनस 3, घनत्व का मात्रक क्या है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व की परिभाषा क्या, एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, सूत्र। तो हमने सीखा क्या है, हमने सीखा है कि अगर इसमें हमें किसी राशि का फॉर्मूला पता चल जाए तो हम उससे परिभाषा, सूत्र से ही परिभाषा, सूत्र से ही मात्रक, सूत्र से ही विमान निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सारे दोबारा आपकी वजह से कराए हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए, समझिए। 10 नंबर हो गए, इन 10 के 10 को एक पेज पे लिख लीजिए, इन 10 के 10 को एक पेज पे लिख लीजिए, पार्ट नंबर पार्ट 8 में 10 के 10 की मैंने खुद निकाल के दिखाया आपको, तो आप इन सबको लिख लीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए, अगली क्लास में इनसे जुड़ी हुई चलिए। थैंक यू।